कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है। औरत एलिस क्रिपन का इंटरव्यू ले रही होती है। एलिस एक साइंटिस्ट है जिसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया होता है। व्यूअर एलिस क्रिपन से पूछती है कि अपने खोज के बारे में हमें बताइए। क्रिपन बताती है कि हमने वायरस को जेनेटिक रीप्रोग्राम किया है और ये वायरस बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक करता है। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि अब तक आपने कितनों का इलाज किया और उनमें से कितने ठीक हुए। क्रिपन बताती है कि हमने 10,009 लोगों पर ट्राई किया और 10,009 लोग ही ठीक हो गए हैं। 3 साल बाद एक सुनसान शहर को दिखाया जाता है जहाँ गाड़ियाँ इधर उधर बिखरी होती हैं। शहर में कोई इंसान नहीं दिखता। बिल्डिंग से भयानक आवाजें आ रही होती हैं। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर हिरन का शिकार कर रहा होता है। ये दोनों ही इस शहर में अकेले बचे होते हैं। आदमी का नाम रॉबर्ट नेविल और उसके कुत्ते का नाम सैम होता है। वो हिरन का शिकार करने के लिए हिरन का पीछा करते हैं। एक हिरन अपने झुंड से अलग हो जाता है। उसी का फायदा उठाकर नेविल उस अकेले हिरन के पीछे जाता है। जैसे ही वो उस पर गन चलाता है, एक शेरनी उस हिरन पर हमला करती है और उसे मार देती है। हिरन को मरता देख शेरनी का बच्चा और शेर वहां आ जाता है। नेविल शेरनी को गन पॉइंट में ले लेता है। जैसे ही वो उसको गोली मारने वाला होता है, पर तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है और वो उस हिरन को छोड़कर वापस घर आ जाता है। घर में आने के बाद नेविल और सैम दोनों ही खाना खाते हैं। फिर नेविल सैम को नहला रहा होता है, तभी उसका अलार्म दोबारा बज पड़ता है। जैसे ही नेविल अलार्म सुनता है, वो डर जाता है और कहीं खो जाता है। सैम जोर जोर से भौंकने लगता है। सैम की आवाज़ सुनकर वो एकदम से उठता है और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। फिर वो सैम को लेके उसी टब में लेट जाता है। बाहर बहुत ही भयानक आवाजें आ रही होती है। ये आवाज़ डार्क सीकर्स की होती है। दरअसल इस शहर में इंसान नहीं रहते। एक साइंटिस्ट ने वायरस को रीजनरेट किया ताकि कैंसर का इलाज ढूंढ सके, पर उस इलाज से इंसानों पर गलत प्रभाव पड़ा और लोग म्यूटेंट बन गए और इन म्यूटेंट्स को ही डार्क सीकर्स कहते हैं। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए, उन्होंने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट किया। इस कारण दुनिया की 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई। डार्क सीकर्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ये रात को निकलते हैं और शिकार करते हैं। इसलिए नेविल ने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं ताकि डार्क सीकर्स को पता ना चल सके कि वो यहीं रहता है। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ नेविल अपनी कार में बैठकर अपनी फैमिली के पास आता है और उन्हें यहाँ से चलने को कहता है। नेविल आर्मी का ऑफिसर होता है। नेविल की वाइफ पूछती है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। वो बताता है कि आर्मी ने ये एरिया सील कर दिया है और मैं तुम लोगों को सुरक्षित जगह लेके जा रहा हूँ। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि वायरस ज़्यादा फैल गया है। नेविल उन्हें कहता है कि जब तुम फार्म हाउस पहुंचो तो सबसे पहले एटीएम जाके पैसे निकलवाना और 2 हफ्तों का खाना लेके रख लेना। तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि मैंने गवर्नमेंट पेपर पर साइन कर दिए हैं। आर्मी इस शहर को दूसरे शहरों से अलग कर रहे हैं क्योंकि इस शहर में वायरस बहुत फैल गया है। नेविल और उसकी फैमिली हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है। वहां जाने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है। जब उसकी वाइफ की स्कैनिंग होती है तो उसमें वायरस डिटेक्ट हो जाता है। नेविल उनको दोबारा चेक करने के लिए कहता है और जब उसे दोबारा चेक करते हैं तब वो सेफ होती है। नेविल उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, दूसरा हेलीकॉप्टर इनसे टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। नेविल की फैमिली हेलीकॉप्टर क्रैश में मर जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। नेविल की नींद खुलती है। वो सुबह एक्सरसाइज करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बेसमेंट में जाता है क्योंकि वहाँ उसकी लैब होती है। लैब में नेविल वायरस की वैक्सीन बना रहा होता है। उसने वैक्सीन चूहों पर ट्राई की होती है। कुछ चूहे बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, पर एक चूहा बहुत ही शांत होता है। वो उस शांत चूहे को चेक कर रहा होता है। वैक्सीन का असर उस पर हो गया होता है। ये वैक्सीन इंसान पर ट्राई करने के लिए रेडी होती है। नेविल हर रोज की तरह फिर घर से बाहर जाता है। ये उसका डेली रूटीन होता है क्योंकि अब वो इस शहर में अकेला बचा है। सबसे पहले वो एक शॉप में वीडियो सीडी लेने जाता है। वहाँ उसने बहुत सारे डमी रखे होते हैं और उन डमी को अपना फ्रेंड बनाया होता है और वो उनसे बात करता है। ये सब वो अकेलापन दूर करने के लिए करता है। उसके पास एक मैप होता है। मैप के जरिए वो हर घर में चेक करता है और वहां जाकर जरूरत का सामान लेता है। वो हर रोज रेडियो में ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट में कहता है न्यूयॉर्क सिटी में शायद मैं एक ही बचा हूँ और हर रोज दोपहर के टाइम मैं साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट में वेट करता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो वो मुझसे मिल सकता है। मैं उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसी जगह वो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी सैम को कुछ हलचल दिखती है और वो भौंकने लगता है। नेविल अपनी स्नाइपर से चेक करता है। वहाँ उसे हिरन मिलता है। दोनों फिर हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं। सैम उस हिरन के पीछे भागने लगता है। हिरन उनसे बचकर भागता है और एक बिल्डिंग में घुस जाता है। सैम भी उसके पीछे बिल्डिंग में चला जाता है।
नेविल उसे रोकता है पर तब तक सैम बिल्डिंग में जा चुका होता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है और डार्क सीकर्स भी अंधेरे में रहते हैं। सैम को ढूंढने नेविल को भी अंदर जाना पड़ता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह खून दिखाई देता है। वो खून हिरन का होता है। उस हिरन को डार्क सीकर्स ने मार दिया होता है। मरे हुए हिरन को देखकर नेविल बहुत डर जाता है। तभी उसे सैम दिखता है। नेविल सैम को जाने के लिए कहता है पर सैम बहुत डरा हुआ होता है। सैम सामने किसी को देख रहा होता है। जैसे ही नेविल उस तरफ देखता है वहाँ डार्क सीकर होता है। नेविल उसे देखकर डर जाता है और सैम को भागने के लिए कहता है। दोनों भाग रहे होते हैं और डार्क सीकर्स भी उनके पीछे पड़े होते हैं। डार्क सीकर्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। सैम को खिड़की दिखती है और वो खिड़की से कूद जाता है। डार्क सीकर भी उनके पीछे वहाँ कूद जाता है। डार्क सीकर को धूप बर्दाश्त नहीं होती और वो धूप की वजह से मर जाता है। नेविल को एक प्लान सूझता है। वो उनको पकड़ने की सोचता है ताकि उन पर वैक्सीन ट्राई कर सके। वो उसी बिल्डिंग में ट्रैप लगाता है और उनको आकर्षित करने के लिए अपना ब्लड का यूज करता है। एक डार्क सीकर उस ट्रैप में फंस जाता है और वो फीमेल होती है। फीमेल को ट्रैप में फंसता देख मेल डार्क सीकर उसके पीछे आता है पर वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि बाहर धूप होती है। वो उसे देखकर डर जाता है। नेविल अपने साथ फीमेल डार्क सीकर को लैब में ले जाता है और उस पर टेस्ट करता है। जब वो उसे वैक्सीन लगाता है वो कुछ टाइम तक तड़पती है और बेहोश हो जाती है। नेविल ये देखकर निराश हो जाता है। साथ में वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो उस रिकॉर्डिंग में बताता है कि आज भी ट्रायल अनसक्सेसफुल रहा और एक मेल इन्फेक्टेड पर्सन धूप में आ गया। इसका मतलब ये है कि खाने की कमी की वजह से ये लोग अपने आप को बदल रहे हैं। अगले दिन नेविल फिर शहर जाता है और रेडियो में ब्रॉडकास्ट करता है। जब शाम को घर वापस आ रहा होता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। शॉप का एक डमी अचानक से रोड साइड में खड़ा होता है। वो उस डमी को देखकर हैरान होता है। नेविल उस डमी को गुस्से से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें कौन लेके आया, और वो उस पर गन चलाना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि उस पर किसी ने नजर रखी हुई है और वो बिल्डिंग पर फायर करना शुरू कर देता है। जैसे ही नेविल उस पुतले के पास जाता है उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और सर जमीन में बचता है और वो हवा में लटक जाता है। सर जमीन से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा वैसा ही होता है जैसे नेविल ने फीमेल डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया होता है। जैसे ही नेविल को होश आती है शाम ढलने वाली होती है। वो अपने आप को छुड़वाता है पर जैसे ही वो नीचे गिरता है उसका पैर चाकू में लगता है और वो घायल हो जाता है। तभी उसके सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन आता है। ये वही इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसे एक दिन पहले नेविल ने देखा होता है। उसके पास भी इन्फेक्टेड कुत्ते होते हैं और वो कुत्ते नेविल पर छोड़ देता है। नेविल और सैम दोनों उससे लड़ते हैं पर सैम घायल हो जाता है। नेविल उन कुत्तों को मार के सैम को घर ले आता है। उनके काटने से सैम को इन्फेक्शन हो जाती है और नेविल को ना चाहते हुए भी सैम को मारना पड़ता है। नेविल बहुत रोता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। सैम का बदला लेने के लिए नेविल डार्क सीकर्स को मारने चला जाता है पर वहाँ बहुत सारे होते हैं। वो उसकी गाड़ी पलटा देते हैं। गाड़ी पलटने से नेविल बेहोश हो जाता है। एक डार्क सीकर उसकी गाड़ी के पास आता है पर वहाँ बहुत तेज लाइट चमकती है जिससे वो भाग जाता है। वहाँ एक औरत आती है। औरत का नाम एना होता है। एना नेविल से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। वो बेहोशी की हालत में अपना एड्रेस बताता है। जब नेविल की आँख खुलती है वो अपने घर में होता है और घाव देखता है। एना ने उसके घाव में पट्टी कर दी होती है। जब वो बाहर जाता है तो एना उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। एना उसे अपना नाम बताती है। एना ये भी बताती है कि हमने रेडियो में आपका ब्रॉडकास्ट सुना और हम आपका वेट कर रहे थे पर आप वहाँ आए नहीं। रात को नेविल अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहा होता है। तभी वहाँ डार्क सीकर्स की आवाज आती है। वो लोग इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेविल अना से पूछता है कि तुम मुझे घर कब लाई थी। अना बताती है कि जब सुबह होने वाली थी तब उसे वो घर लाई थी। नेविल डर जाता है और समझ जाता है ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे। वो अना को सारी लाइट्स और दरवाजे बंद करने को कहता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो अंधाधुंध उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेविल वहाँ सारे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है पर वो वहाँ से तभी भी बच जाते हैं और इनके घर में घुस जाते हैं। नेविल और अना अपने बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उनकी लैब होती है पर सारे डार्क सीकर्स उनका पीछा करते करते बेसमेंट में भी आ जाते हैं। नेविल अना को वैक्सीन देता है और उसे चिमनी में छुपा देता है और उसे कहता है कि सुबह तक यहाँ से निकलना मत। फिर वो एक बॉम्ब लेके उन सबके बीच में चला जाता है। बॉम्ब के धमाके से नेविल और डार्क सीकर्स दोनों ही मर जाते हैं। अगले दिन अना सेफ जगह पहुंचती है। वहाँ एक बड़ा सा गेट होता है और वहाँ बहुत सारी आर्मी होती है। अना अपने बेटे को लेके अंदर जाती है और वहाँ वैक्सीन देती है। अना बता रही होती है कि 2009 में पूरी दुनिया में वायरस फैल गया और 2012 में डॉक्टर रॉबर्ट नेविल ने इस वैक्सीन की खोज की और वैक्सीन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।